Assalamu alaikum. My name is Khadija Farouk and today we are going to discuss about award in arbitration. सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ तक तो समझ आ गया कि आर्बिट्रेशन का जो फैसला होता है उसको हम अवॉर्ड बोलते हैं. सो इंट्रोडक्शन इज award is an instrument whereby the arbitrators convey their decision on the matters referred to them. आपने जो मैटर अपना डिस्प्यूट उनको रेफर किया है उसके ऊपर वो एक फैसला जारी करते हैं जिस फैसले को हम अवॉर्ड बोलते हैं. इट मस्ट बी फाइनल, सर्टन, कंसिस्टेंट एंड पॉजिटिव एंड मस्ट डिसाइड द मैटर सबमिटेड एंड नो मोर. वो जो आपने रेफर किया है ना मसला, उनको आपने जो उनको मैटर अपना इशू रेफर किया है वो उसी के ऊपर बात करें. ये ना हो कि वो किसी और इशू के ऊपर आपको बात करके दे दे. नहीं, आप आर्बिट्रेटर के पास जा ही इसलिए रहे हो कि ये हम लोगों को डिसीजन कर दो, हमारा ये प्रॉब्लम है, तो वो उसके ऊपर आपको डिसीजन दे देगा, अवार्ड जारी कर देगा. और ये जो इन्होंने लिखा हुआ ना कि ये फाइनल होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए, ये हम आगे एसेंशियल्स में डिटेल में पढ़ेंगे. इस वजह से मैं यहाँ पर आपको नहीं बता रही क्योंकि हम इसको पढ़ने वाले हैं आगे. तो ये था हमारा अवार्ड का इंट्रोडक्शन. आप इसको अपने तरीके से भी लिख सकते हैं पेपर के अंदर क्योंकि ये आपका अपना कॉन्सेप्ट होता है. आपको समझ आ गया, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है इसको, बस आपने समझ लिया इस चीज़ को और आप इसको खुद से लिख सकते हैं. नाउ वी हैव मीनिंग ऑफ अवॉर्ड. Award means an adjudication and decision by the arbitrator upon the matter submitted to him. वही बात कि जो arbitrator को आपने मैटर दिया है वो उस मैटर के ऊपर जो भी डिसीजन करके देता है उस डिसीजन को, उस फैसले को हम अवॉर्ड बोलते हैं. अब डेफिनेशन की बात करते हैं. तो डेफिनेशन में हमारे पास कुछ डिफरेंट डेफिनेशंस हैं. मैंने ये जो डेफिनेशंस उठाई दो ये सबसे इजी लगी मुझे और सारी बुक्स में मौजूद थी तो मुझे लगा कि शायद बच्चों के लिए इजी रहेगा. सो अवॉर्ड इज़ द डिसीजन और डिटर्मिनेशन मेड बाय द आर्बिट्रेटर्स और अदर प्राइवेट और एक्स्ट्रा जुडिशियल डिसाइडर्स अपॉन अ कॉन्ट्रोवर्सी सबमिटेड टू देम. ऑल्सो द राइटिंग और डॉक्यूमेंट एम्बॉडिंग सच डिसीजन. आपकी कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी थी, आपका कोई भी इशू था, आप वो इशू लेकर गए अपने आर्बिट्रेटर्स के पास, या आर्बिट्रेटर्स के पास लेकर गए या किसी प्राइवेट या एक्स्ट्रा जुडिशियल डिसाइडर्स, यानी कि हम लोगों को यहाँ से ये पता चल रहा है कि वो जो आर्बिट्रेटर है या आप जो आर्बिट्रेशन में किसी भी बंदे के पास लेकर जाते हो, मीडिएटर होते हैं, ये मतलब हम ADR में पढ़ते हैं ना इन सबको. तो ये सारी बॉडीज़ जो होती हैं ये एक्स्ट्रा जुडिशियल होती है क्योंकि जुडिशियल तो हमारे पास कोर्ट होती है और ये आर्बिट्रेशन है और आर्बिट्रेशन आउटसाइड द लिटिगेशन होता है. दैट मीन्स ये कोर्ट का मामला नहीं है, ये कोर्ट के बाहर का मामला है. एक्स्ट्रा जुडिशियल डिसाइडर्स, आप वर्ड्स अच्छे जैसे भी यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं उनको नाम देने के लिए. वो बंदा जब भी कोई डिसीजन देता है उस डिसीजन को हम अवॉर्ड बोलते हैं. उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट, हम लोगों को आर्बिट्रेशन एक्ट से भी अवॉर्ड की डेफिनेशन मिलती है जिसके अंदर अवॉर्ड का मतलब उसने बताया हुआ है जस्ट आर्बिट्रेशन अवॉर्ड, यानी कि अवॉर्ड वही है जो आर्बिट्रेशन अवॉर्ड है आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर. तो इसको इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है. आपको डेफिनेशंस, मीनिंग्स समझ आ गए. आप इसके ऊपर अपना वो लिख सकते हैं, इंट्रो लिख सकते हैं और अपना क्वेश्चन आगे लेकर चल सकते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं नेचर ऑफ अवॉर्ड. नेचर ऑफ अवॉर्ड के अंदर हम एक दफ़ा रीडिंग कर लेते हैं और फिर पढ़ लेते हैं क्योंकि कुछ बच्चों को इशू आ रहा था कि मैं ऐसे ही समझा देती हूँ, मैं रीडिंग नहीं करती. तो मैंने सोचा कि चले मैं इस क्वेश्चन को बनाते हुए वीडियो थोड़ा सा चेंज करती हूँ तरीकाकार के. ठीक है, साथ इंग्लिश हम रीडिंग भी कर लेते हैं जो इंग्लिश में लिखा हुआ है क्योंकि कुछ बच्चे पिक कर लेते हैं जल्दी बट कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होती है. तो हम लोगों को तो सबको साथ लेकर चलना है. तो चले. Nature of award. An award is a decision or a judgment on a cause or matter in difference referred to an arbitrator, who is no doubt the final judge of all questions, both of law and of facts. जब आपके पास दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. किसी भी इशू के अंदर जब आप कोर्ट के पास जाते हो तो कोर्ट सबसे पहले देखती है कि फैक्ट्स क्या है, फिर कोर्ट देखती है कि लॉ एंड फैक्ट्स के बारे में क्या कहता है. अब वो कह रहा है कि जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं बोथ ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स, इन दोनों चीज़ों के बारे में जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में जो जज होता है, फाइनल जज होता है, जो जिसको डाउट नहीं होता उन चीज़ों के ऊपर, यानी कि उसको ग्रिप है उसके ऊपर, यानी कि वो एक्सपीरियंस्ड बंदा है, वो जानता है उस चीज़ के बारे में कि इसको कैसे सॉल्व करना है. वो बंदा फाइनल जज होता है जो आपको सॉल्व करके देता है जो भी आप मैटर अपना उसके पास लेकर जाते हो. मैटर इन डिफरेंस, यानी कि कोई भी, उन्होंने डिस्प्यूट का वर्ड यूज़ नहीं किया,
उन्होंने मैटर इन डिफरेंस का वर्ड यूज़ कर दिया है, यानी कि कोई भी ऐसी बात जो आप उनके पास लेकर जाते हो जो मैटर इन डिफरेंस, यानी कि आपकी आपस में नहीं बन रही, डिस्प्यूट है, डिफरेंसेस हैं उस चीज़ के ऊपर, ठीक है, ये आपका अवॉर्ड है। उसके ऊपर जो भी आपकी जजमेंट आती है, जो भी कोई डिसीजन आता है, उसको अवॉर्ड बोलते हैं। अब वो बात कर रहा है इट इज़ डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द जजमेंट in the sense that it is not necessary for the arbitrator to discuss the facts or to give reasons. वो कह रहे हैं कि अवॉर्ड जजमेंट से डिफरेंट कैसे है। जजमेंट के अंदर कोर्ट के पास ये चीज़ होती है कि उसने डिटेल्ड, अच्छा आपके पास जजमेंट आती है ना, आप जब एक जजमेंट पढ़ते हो हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की, तो उसके अंदर आपके पास डिटेल्ड डिस्कशन होती है फैक्ट्स की कि ये मैंने रीज़न देकर ये फैसला किया है। लेकिन अवॉर्ड के अंदर ऐसा नहीं होता। अवॉर्ड के अंदर आपने दे दिया और ये जजमेंट से इसी तरह डिफरेंट है कि आर्बिट्रेटर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जितने भी फैक्ट्स हैं उनके बारे में रीजंस दे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेटस ऑफ एन अवॉर्ड। एन अवॉर्ड मेड बाय एन आर्बिट्रेटर इज लाइफलेस and is not capable of being executed till such time the life infused into it by the court by passing a decree in accordance with same, and a decree in terms of an award could be passed only when court finds no cause to remit the award. अब वो ये बात कर रहे हैं कि अवॉर्ड का itself स्टेटस क्या है। अवॉर्ड अपने आप में एक लाइफलेस चीज़ है। लाइफलेस कैसे चीज़ है? जब तक कोर्ट उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगी, जो मैंने स्टार्ट में बात बताई, कोर्ट उसको रूल ऑफ कोर्ट नहीं बनाएगी, कोर्ट उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगी, तब तक वो चीज़ लाइफलेस है। आप उसको वो बाइंडिंग नहीं है दोनों पार्टीज़ के ऊपर। टिल देन आप कोर्ट के पास लेकर जा रहे हो और कोर्ट को कह रहे हो कि हम लोगों को इसको रूल ऑफ कोर्ट बनाकर एग्जीक्यूट करा के दो। तो ये चीज़ थी स्टेटस ऑफ एन अवॉर्ड के। अवॉर्ड भी तभी आपका, आर्बिट्रेटर कुछ भी दे देता है, कह देता है, अवॉर्ड जारी कर देता है, वो कोर्ट मद्देनज़र रखती है, उसके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्शंस लगते हैं उन ऑब्जेक्शंस को क्लियर करती है, फिर ही आगे प्रोसीजर कंटिन्यू होता है। तो ये नहीं है कि अगर आप आर्बिट्रेशन में चले जाते हो तो आप अल्लाह के हवाले हो गए हो और बिल्कुल ही नहीं पता कि आपके साथ इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर भी बस एक स्पीडी जस्टिस है, आउटसाइड द कोर्ट प्रोसेस चलता है, आपका ट्रायल प्रॉपर प्रोसीजर नहीं चलता, लेकिन बाकी सब वैसा ही है। आपको स्पीडी ट्रायल मिल जाता है और आपका जो डिसीजन है, आपका जो अवॉर्ड है, वो एग्जीक्यूट भी होकर आपको दिया जाता है। उसके बाद फॉर्म ऑफ एन अवॉर्ड। नो पर्टिकुलर फॉर्म इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एन अवॉर्ड, हाउ एवर द लैंग्वेज एम्प्लॉयड मस्ट शो एन इंटेंशन टू डिसाइड द मैटर्स referred to arbitration, that the matters submitted have been substantially considered and finally decided by the arbitrator. उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने अवॉर्ड को किस तरह से जारी करना है, कोई पर्टिकुलर फॉर्म प्रोसीजर, जैसे हम लोगों को CPC, CRPC, QSO सब मिलता है, आपने इस प्रोसीजर के बाहर नहीं जाना। अगर आप CRPC में हैं तो आपने हाई कोर्ट का या सिविल कोर्ट का या मैजिस्ट्रेट का ट्रायल कैसे चलाना है, आपने प्रोसिक्यूटर के पास कैसे जाना है, आपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे सप्लाई करना है, आपने वो सारा प्रोसीजर जो है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर पर्टिकुलर फॉर्मेट आपको बताया हुआ, यहाँ पर कोई फॉर्मेट नहीं बताया हुआ। यू कैन चूज़ वट एवर यू वॉन्ट टू चूज़। आपका काम सिर्फ और सिर्फ उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराना है। आप चाहे कोई भी तरीका अडॉप्ट करें, लेकिन उस तरीके के अंदर आपकी इंटेंशन शो होनी चाहिए कि ये तरीका इसीलिए अडॉप्ट किया गया है क्योंकि आप इस मैटर को रिजॉल्व कराने की कोशिश ही कर रहे थे और फिर अवॉर्ड जारी करना चाहते थे, और वो अवॉर्ड आपने जारी कर दिया। और वो अवॉर्ड भी आपने, टाइम फिक्स होता है जितनी देर में आपने अवॉर्ड जारी करके देना है। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी ये बातें बार बार बता चुकी हूँ कि अगर आप आर्बिट्रेटर की बात करते हैं तो उसने 4 मंथ्स के अंदर, जब आप उसको मैटर रेफर करते हैं ना, तो विद इन 4 मंथ्स उसने आपको उस मैटर को रिजॉल्व करा के देना होता है। अदरवाइज वो उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं ना। फिर उसके बाद अगर तो एम्पायर के पास आप जाते हो, आर्बिट्रेटर के बाद एम्पायर के पास जाते हो रिजॉल्व कराने के लिए, तो उसके पास 2 मंथ्स होते हैं। उसने 2 महीने के अंदर अंदर आपको करा के देना होता है रिजॉल्व उस मैटर को, जब उसके पास रेफर किया था उस मैटर को। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। हम चलते हैं अब इसके आगे, जिसके अंदर हमने अब कंटेंट्स ऑफ अवॉर्ड की बात करनी है। एन अवॉर्ड नीड नॉट record separate findings on the various points on which the parties are at issue, nor must it express a reasoned judicial decision. It is sufficient that if
It is an understandable decision determining the rights of the parties in relation to the subject matter of reference. वही बात जो हमने पीछे स्टेटस के अंदर डिस्कस की थी और वही बात जो हमने फॉर्मेट के अंदर की डिस्कस. बेसिक चीज़ क्या है, आपका बेसिक काम है कि आपने एक फाइनल डिसीजन देना है. आपने एक फाइनल डिसीजन देना है. आपके लिए ये ज़रूरी है कि अगर तो वो डिसीजन अंडरस्टैंडेबल है और उससे पार्टीज़ के जो राइट्स हैं वो डिटर्मिन हो रहे हैं कि हाँ भाई इन्होंने ये किया और ऐसे हुआ और इसका ये फैसला इस वजह से आया, तो ये चीज़ आपका असल अवार्ड के कंटेंट्स में शामिल होनी चाहिए कि इंसाफ नज़र आना चाहिए, जो आपने फ़ैसला किया है वो नज़र आना चाहिए कि आपने ये फ़ैसला किया है. उसके बाद बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ अवार्ड. एसेंशियल्स ऑफ अवार्ड के अंदर सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आती है, रिजल्ट ऑफ judicial discretion. An award must be the result of a judicial discretion as an award based on an arbitrary discretion exercised by an arbitrator. आपका जो अवार्ड होता है ना, ये जुडिशियल डिसीजन नहीं होता, बट स्टिल ये एक जुडिशियल डिसीजन ही है. तो जो मतलब आपकी प्रोसीडिंग वैसे ही चलती है जैसे जुडिशियल प्रोसीडिंग चलती है, तो आप इसको उससे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. लेकिन क्योंकि ये आउटसाइड द लिटिगेशन है तो डिफरेंसेस तो आ जाते हैं. तो बस वो सिंपल यही बात कर रहा है यहाँ पर कि जो आपका अवार्ड है ये रिजल्ट होना चाहिए एक जुडिशियल डिस्क्रिशन का. मतलब वो बंदा अपनी डिस्क्रिशन पे ये बात कर रहा है कि ये ऐसे है, वो किसी और चीज़ के ऊपर. एन अवार्ड बेस्ड ऑन एन आर्बिट्रेरी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज्ड बाय एन आर्बिट्रेटर. वो आर्बिट्रेटर अपनी आर्बिट्रेरी पावर्स को यूज़ करते हुए उस चीज़ के अंदर अपनी डिस्क्रिशन को यूज़ करते हुए वो रिजल्ट देगा जो हमारे पास अवार्ड की सूरत में आएगा. उसके बाद वी हैव सेकंड असेंशियल विच इज़ इट मस्ट बी सर्टन. सर्टन का मतलब होता है यकीनी. हमने आगे पावर्स के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी जब हम पावर्स को पढ़े थे सेक्शन 13 के अंदर, तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि इट इज़ वेरी असेंशियल फॉर एन अवार्ड टू बी सर्टन. लेकिन कुछ केसेस के अंदर आर्बिट्रेटर को ये पावर दी जाती है कि आप सर्टन के बजाय कंडीशनल अवार्ड जारी कर दो, बट ये उसके ऊपर ही है, उसकी डिस्क्रिशन के ऊपर है, क्योंकि ये सर्कमस्टांसिस को देखते हुए वो अवार्ड जारी कर रहा होता है ना, तो उसको ये पावर दी गई है कि अगर उसको बेहतर लगता है तो वो ऐसे कर सकता है. तो यहाँ पर उन्होंने ये बात क्लियर कर दी जहाँ से हमने वो पढ़ा था ना कि सर्टन होना चाहिए. वो ये चीज़ थी कि आपका अवार्ड सर्टन होना चाहिए, यानी कि यकीनी होना चाहिए. आप एक्सेप्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आपने असेंशियल्स में इसी को लिखना है कि वो सर्टन होना चाहिए. वहाँ पर कोई भी रीजनेबल डाउट नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जहाँ पर आप कोई ऐसा लूप होल छोड़ के जा रहे हैं कि नहीं इस अवार्ड के अंदर ये लूप होल मौजूद है. नहीं, जो बात आप कर रहे हैं वो यकीनी होनी चाहिए, गैर यकीनी नहीं होनी चाहिए. उसके बाद थर्ड वन इज़ लैंग्वेज ऑफ द अवार्ड. अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो वो क्लियर होनी चाहिए. वो ऐसे होनी चाहिए कि हर बंदे को उस चीज़ की समझ आए. आप जो भी बात कर रहे हैं, आप जो भी मैसेज देना चाह रहे हैं, वो क्लियर होना चाहिए. और वो जो डायरेक्शंस है उसके अंदर वो भी उसके साथ साथ ही होनी चाहिए जो आप जारी कर रहे हैं. ठीक है, यानी कि अगर आप कह रहे हो ना एक बंदे के हक में फ़ैसला दे रहे हो, तो आपका अवार्ड भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में आपने अवार्ड जारी किया है. क्लियर होना चाहिए ताकि पार्टीज़ के राइट्स का भी पता चल सके और आपको और किसी प्रॉब्लम का फेस भी ना करना पड़े. अनलेस दीज डायरेक्शंस आर कंप्लाइड विद द अवार्ड विल नॉट बी वैलिड. अगर तो वो डायरेक्शंस आपकी कंप्लाई नहीं करती उस अवार्ड के साथ तो वो वैलिड नहीं रहेगा. हम लोग इसके अंदर चाहें तो ऐड कर सकते हैं टाइप्स अपनी वॉइड और इनवैलिड अवार्ड की. वैलिड कैसे होगी और इनवैलिड कैसे होगी, यानी कि वॉइड हो जाएगी ना जब इनवैलिड नहीं होगी. तो हम उसके अंदर बता सकते हैं कि अगर वो अनसर्टन होती है तो तब भी वो वॉइड हो सकती है. अगर वो बियॉन्ड द सब्जेक्ट मैटर जाता है तब भी वो वॉइड हो सकता है. इनवैलिड हो जाएगी ना, आप उसको उसके अंदर से वो मैटर हटाकर उसको वैलिड कर सकते हैं. लेकिन अगर वो बिल्कुल ही जा रही होती है, वॉइड होता है ना, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है. लेकिन इनवैलिड के अंदर आप उसको ठीक भी कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ मस्ट बी इन राइटिंग. हमने पहले भी बात की थी कि आपकी जो भी अवार्ड होना चाहिए आपका वो राइटिंग में होना चाहिए. राइटिंग में होगा तभी तो कोर्ट पढ़ेगी और उसको रूल ऑफ लॉ बनाएगी, रूल ऑफ कोर्ट बनाएगी और फिर एग्जीक्यूट कराएगी. मस्ट बी साइंड.
अवार्ड जो है ना उसको आर्बिट्रेटर ने अवार्ड जारी करते वक्त साइन भी किया हो, ताकि पता हो कि हाँ ये इस बंदे ने ही अवार्ड जारी किया है। और अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो आप उसको बुला के पूछ भी सकते हो। मस्ट डिटरमिन राइट्स ऑफ द पार्टीज। हम एक ही बात बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि आपका जो अवार्ड होना चाहिए वो पार्टीज के राइट्स को, उस सब्जेक्ट मैटर जो उसको रेफर किया गया है कि इसके ऊपर हम लोगों को इशू रिजॉल्व करा दो, वो उस सब्जेक्ट मैटर के रेलिवेंट ही हो और उसके ही राइट्स को डिटर्मिन भी कर रहा हो। ये ना हो कि वो उसके बियॉन्ड जा रहा हो। अदरवाइज हमने अभी पढ़ा कि हम इनवैलिड के अंदर डाल देंगे उसको। उसके बाद मस्ट बी मेड बाय द आर्बिट्रेटर। हेडिंग नंबर 7 कहती है हमारी कि आपने जो मैटर डिस्प्यूट रेफर किया आर्बिट्रेटर को, वो आर्बिट्रेटर ही फैसला करके दे। ये नहीं कि आर्बिट्रेटर को डिस्प्यूट आपने रेफर किया और फैसला आपको कोई और बंदा करके दे रहा है, तो वो आउटसाइडर जो होगा वो वाला अवार्ड जो है ना वो नहीं लागू होगा उसके ऊपर, दोनों पार्टीज के ऊपर। उसके बाद हेडिंग नंबर 8 कहती है कंटेन द डिसीजन ऑन द मैटर रेफर्ड टू। वही बात कि जो आपने डिसीजन, जो आप सब्जेक्ट मैटर उसको लेकर गए हैं, वो उसके बियॉन्ड ना जाए, वो उसी सब्जेक्ट मैटर के अंदर रहते हुए वो उसी डिसीजन जो कर रहा है उसी मैटर के ऊपर डिसीजन करे जो मैटर आपने उसको रेफर किया है, और आर्बिट्रेटर ही करे। अवार्ड मस्ट बी फाइनल। अवार्ड जब भी वो जारी करेगा, 4 महीने हैं उसके पास, वो अवार्ड जारी कर देगा, या एम्पायर के पास 2 महीने हैं, वो जारी कर देगा अपना अवार्ड। वो कंप्लीट होना चाहिए और फाइनल होना चाहिए। उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि मैंने पहले भी कहा लूप होल वो छोड़ दे, या कोई ऐसा मैटर छोड़ दे जो कि अनडिसाइडेड है। अगर तो वो कोई ऐसा मैटर छोड़ देता है जो कि अनडिसाइडेड है या उसके अंदर कोई डाउट क्रिएट कर देता है, तो वहाँ पर वो रेफर ही नहीं किया जाएगा और उस आर्बिट्रेटर की रेपुटेशन के ऊपर सवाल आ जाएगा, क्योंकि ये एक गलत चीज़ है। ठीक है, या उसने किसी ऐसे मैटर के ऊपर फैसला कर दिया जो उसको रेफर नहीं किया। मतलब ये सारी चीज़ें, इवन ये तो वॉइड और इनवैलिड के अंदर आ जाती हैं, तो ये उसके अगेंस्ट ही जाने वाली चीज़ है। क्योंकि अगर कोई भी किसी किस्म की अनसर्टेनिटी आ जाती है, डाउट आ जाता है, वो वैसे ही सेट असाइड हो जाएगा क्योंकि वो वॉइड बन जाएगा। और उसके बाद वी हैव प्रेजेंटेशन ऑफ एन अवार्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। आपने रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 23, हमने पीछे रजिस्ट्रेशन एक्ट भी अपलोड किया, पूरी प्लेलिस्ट अपलोड है, आप उसके अंदर से सेक्शन 23 भी पढ़ सकते हैं। उसके अंदर हमने कुछ डिसाइड किए थे डॉक्यूमेंट्स, तो वो बात कर रहे हैं कि जो भी अवार्ड होगी उसको आपने उसकी एग्जीक्यूशन के 4 मंथ्स के बाद रजिस्टर करवाना है। ये ज़रूरी है क्योंकि रूल ऑफ कोर्ट, सबसे पहले 2 पार्टीज थी, उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया। वो एग्रीमेंट, या आप डायग्राम बना सकते हैं जो मैं अब बोल रही हूँ। 2 पार्टीज थी, उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट के अंदर उन्होंने एग्रीमेंट डीड लगाई। एग्रीमेंट डीड के अंदर उन्होंने डिसाइड किया कि अगर हमारे बीच कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो हम कोर्ट के पास जाएंगे या आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, हम ADR को चूज़ करेंगे। अब इसके लिए उन्होंने साथ आर्बिट्रेशन डीड भी लगा दी। अब उनका डिस्प्यूट हो जाता है कल को। अब डिस्प्यूट को सॉल्व कराने के लिए वो जाते हैं आर्बिट्रेशन के पास और आर्बिट्रेटर उनके उस डिस्प्यूट का कर देता है फैसला। अब जब आर्बिट्रेटर उनके उस डिस्प्यूट का फैसला करता है तो उस फैसले को हम अवार्ड बोलते हैं। अब अवार्ड जो है वो जाता है कोर्ट के पास, रिटन होता है, साइंड होता है, आर्बिट्रेटर साइन करके भेजता है। अब वो चला जाता है कोर्ट के पास और कोर्ट देखती है कि क्या इसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आ रही। अगर तो ऑब्जेक्शन आती है तो वो मॉडिफाई कर देती है, रिमिट कर देती है या सेट असाइड कर देती है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ रही तो फिर कोर्ट क्या करती है, उसको रूल ऑफ कोर्ट बना देती है, रूल ऑफ लॉ बना देती है। फिर उसके बाद कोर्ट उसको एग्जीक्यूट कराती है। अब कोर्ट जब उसको एग्जीक्यूट करा देती है, विद इन 4 मंथ्स ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन उसको रजिस्टर करवाना अंडर सेक्शन 23 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये ज़रूरी है। उसके बाद स्टैम्प एक्ट कहाँ पर लगेगा, स्टैम्प ड्यूटी कहाँ पर लगेगी, तो अवार्ड डिलीवर्ड, हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है स्टैम्प ड्यूटी ऑन अवार्ड। अवार्ड डिलीवर्ड ऑन रेफरेंस is exempt from the payment of any duty under Article 12 of the Stamp Act, but award delivered otherwise than a reference in a suit is chargeable with stamp duty। हम अभी आगे एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे अवार्ड ऑन रेफरेंस के बारे में और अवार्ड अदर देन रेफरेंस के बारे में। तो यहाँ तक के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि अगर तो रेफरेंस पर जाता है तो आर्टिकल 12 के अंदर उसके ऊपर कोई भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती, वो एग्जेम्प्टेड है। बट अगर अवार्ड डिलीवर किया जाता है
अदर देन रेफरेंस के ऊपर किसी भी सूट के अंदर, तो उसके ऊपर आपकी स्टैम्प ड्यूटी लगती है। तो ये था हमारा छोटा सा क्वेश्चन जिसके अंदर हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस की अवार्ड के बारे में कि अवार्ड क्या होता है। आप इसके अंदर हेडिंग ऐड कर सकते हो टाइप्स की, जिसके अंदर आप वैलिड, वॉइड और इनवैलिड ऐड कर सकते हो, आप उसको बता सकते हो। मैंने इसके अंदर बताया भी है। आप इसके अंदर डायग्राम भी ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर किसी को वो डायग्राम चाहिए तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। नंबर मेंशन्ड है बायो के अंदर, आपको डायग्राम प्रोवाइड कर दूंगी मैं। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे और आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। और लास्ट पर अगर आपको ऑनलाइन या फिजिकल क्लासेस चाहिए तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बायो में नंबर मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।